दीदी, यहाँ पर साड़ी क्यों पहन रही हैं? पहन नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो डर गई थी कहीं किसी सोच में पड़कर आपने यही साड़ी पहननी शुरू कर दी। सही कहा तुमने, मैं भी यही सोच रही हूँ। किसके बारे में भाभी? आ जाओ जी, अब आप भी अपनी भाभी के डाउट को क्लियर कर लो। आप किसी को भी हेल्प करो तो तीसरे बंदे को पता ही नहीं चलता है। आपकी सौतेली माँ टिल्लू सासू माँ तो अपने हाथों से मच्छर भी नहीं मार पाती हैं। एक हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था अभी। हाँ, लेफ्ट हाथ से ही सारे कार्यक्रम फिनिश कर रही है अभी, लेकिन जो हाथ जला है उससे साइन करके दिया है उन्होंने, यही तो मेरा डाउट है। माँ को साइन करने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है भाभी। सही है, लेकिन किसी को 10 पैसा भी दान नहीं करती है, लेकिन छोटी को 70 करोड़ दे दिया। छोटी से ऐसा कौन सा रिश्ता है उनका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देती तो मेरी बहन सुमन भूख हड़ताल पर बैठ जाती। नहीं, तुम्हारी बहन एक टाइम का खाना खाए बिना नहीं रह सकती, तो ऐसे में सब काम नहीं करेगी। फिर भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लिखकर दे दिया तो वो सिर्फ पूजा करेगी, ऐसे सब काम क्यों करेगी? सही कहा। हाँ, लेकिन मुझे इन सब बातों में से एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो दीदी? अभी तो मैंने बताया था ना बहन, तिलोत्तमा सासू माँ किसी को बिना स्वार्थ का कुछ नहीं देती। कुछ दी है मतलब उससे डबल खींचने की मेंटालिटी है उनकी। तो फिर क्यों छोटी को करोड़पति बनने का सोच मन में क्यों आ रहा है, यही सब बहुत देर से सोच रही हूँ। हो सकता है कि स्वार्थ हो। ये कैसे हो सकता है? माँ आज सुमन को प्रॉपर्टी देंगी या नहीं देंगी पता नहीं, लेकिन भविष्य में माँ को अपनी प्रॉपर्टी में से वल्लभ भैया और विक्रांत को हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। तो फिर अभी सुमन को दे देंगी तो विक्रांत भी खुश रहेगा, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तुम्हारा क्या कहना है बहन? मुझे भी थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है दीदी। देख रहे हो ना विशाल, बहन भी मेरे ट्रैक में आई है, उसे भी डाउट आया, इसका मतलब समथिंग कुछ तो है। मैंने कहावत सुनी है, औरत से पहले शक पैदा हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हमें देखकर तुम्हें ये कहावत याद आया ना? भाभी टाइम हो रहा है, नहीं चलो पूजा की तैयारी भी तो करनी है। सुमन और धुरंधरा बुआ जी उसी की तैयारी कर रही हैं। जो प्रॉपर्टी लिया है और जो प्रॉपर्टी लिखा है, दोनों मिलाकर माँ की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं शायद, यही खबर मिली है मुझे। अच्छी बात है ना, चलो 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। आहा, देवी माँ को कितने अच्छे से रेडी किया है बुआ जी। माँ अगर खुश रहेगी तो ही हम बच्चे खुश रहेंगे ना। अगर आपको भी कोई बच्चा होता तो वो भी आपको माँ कहकर बुलाता है ना बुआ? अरे ये तुम्हें हमेशा अपना बच्चा मानती है, कभी भी धुरंधरा ने तुम्हें अपना भतीजा नहीं माना है। ये बात सच है माँ, आपके बाद बुआ ही माँ जैसी लगती हैं। फूफा जी शादी के बाद बुआ को अमेरिका लेकर चले गए, नहीं तो देवी की तरह पूजा करते थे हम लोग। इतनी तारीफ मत करो भतीजे, ज्यादा खुश हो जाएगी ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फूफा जी, पूजा के समय ऐसी बातें मत किया करिए। नहीं, पूजा की तैयारी हो गई क्या? हाँ हो गई है स्वामी जी, सुमन के आते ही पूजा स्टार्ट करते हैं। सुमन कितना टाइम लगेगा? आ रही हूँ विक्रांत जी। इस प्लेट में क्या है छोटी?
धुरंधरा बुआ से लिखवाया हुआ डॉक्यूमेंट है इसमें दीदी। ओहो, तुम इतनी स्पेशल तरीके से लाई हो, मुझे लगा कुछ और ही है। आज तो सुमन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है। बिना मेहनत किए अगर प्रॉपर्टी मिलेगी तो कोई भी खुश होगा ना वल्लभ। मैंने मेहनत ना की होगी, लेकिन मेरे बेटी के पैर जला दिए ना अपने सासू माँ। बार बार पैर जल गया मत बोलो सुमन, सुनने में अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर्टी में हिस्सा लिख कर दिया है ना, तो सबसे पहले देवी माँ को तहे दिल से पैर पड़ो। आरती देकर हमेशा माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, यही चाहती हूँ। आरती कब दोगी ये सोचकर ये सब लोग राह देख रहे हैं। मम्मी, अपना प्लान नहीं पता इन लोगों को। चुपचाप रहो तुम। उस पेपर में आग लगेगी तो प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी उसे नहीं दूंगी, वो चाहे कितना भी रोए। बुआ जी, मैंने अगरबत्ती जला दी है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दीप आराधना करिए। छोटी, तुम सबको आरती दे दो। इसमें क्या कोई भी करेगा तो चलेगा ना? नहीं सुमन, तुम लोग करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप दोनों के दिल की बात सबको पता चल जाएगी। सबको पता चल गया ना गुरुजी, और कितना हिस्सा लिखवाया है उसने। कौन? बुआ के हाथ से लिखवाकर सुमन को करोड़पति बना दिया माने। इसी वजह से तो देवी माँ की पूजा कर रहे हैं ना हम सब, तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। रेडी रेडी रेडी। अब देर क्यों करना? सुनो सुमन, देवी माँ की आरती शुरू करो। ए हासनी, जल्दी जल्दी करो तुम। माचिस की तीली जलाने की देरी है। वहाँ पर प्लेट है, उसके अंदर कपूर है। जलाने वाला कौन है और उजाला देने वाला कौन है? ये क्या है स्वामी जी? मैं समझ गई फूफा जी। जलाने वाला विशाल है। हम लोग आज इतने खुश हैं, इसका मतलब आज कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। विशाल भी बिजनेस अच्छे से हैंडल कर रहा है, और क्या चाहिए। और उसे उजाला देने वाला नो डाउट मेरी बहन है। कमजोर लोगों के अंदर भी शक्ति देकर धैर्यता से रास्ता दिखाती है। करेक्ट। तो फिर विशाल को माचिस की तीली जलाने के लिए कहो, और नैनी आरती की थाली अपनी बहन के हाथ में देगी, और फिर हम पूजा शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा है। हाँ भाई, होने दो जल्दी से। आज कुछ नए नए से लग रहे हो भैया। आज तक इतनी बार पूजा की है, लेकिन आप लोग कभी भी इतने इन्वॉल्व नहीं हुए हो। सुमन को भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हमारे बराबर हो जाएगी ना, यही सोच रहा था। हाँ सही कहा। तुम्हारी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ आई सुमन। देवी माँ की आरती करो। बुआ जी, आप भी साथ में करिए। ठीक है नैनी।
हेलो, तुम लोग इतने आराम से करोगे तो पूजा कब खत्म होगी? जरा जल्दी करो। आप घुमाओ, देखती हूँ। क्यों? मैं माँ को आरती नहीं दे सकता क्या? हाँ, मुझे दो बुआ, दो मुझे। अरे भतीजे, संभल कर। अरे अरे अरे, रुकिए। ब्रो, अरे विशाल, भतीजे, अरे विशाल, भतीजे। तुम्हारा हाथ। ब्रो हाथ जल जाएगा। साहब जी, आपका हाथ जल गया, दिखाइए। कोई बात नहीं नैनी, ये कपूर पेपर के ऊपर गिरता तो वो पेपर जल जाता, इसीलिए मैंने पकड़ लिया। थैंक्स जीजा जी। अगर आप कपूर हाथ में नहीं पकड़ते तो पेपर जल जाता और सासू माँ फिर से प्रॉपर्टी भी नहीं लिख कर देती, और मैं इस जन्म में करोड़पति भी नहीं बन पाती। नहीं हो सकती हो सुमन। क्या हो गया है स्वामी जी? माँ ने 70 करोड़ सुमन को लिख दिए हैं। नहीं लिखा। बुआ ने लिखा और उसके बाद मेरी मम्मी ने साइन किया, और क्या। 70 करोड़ अब सुमन के नाम हो गए हैं ना वल्लभ? ना सुमन को प्रॉपर्टी मिली, ना मिलने वाली है तिलोत्तमा। इसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा स्वामी जी? वो तुम्हारी पत्नी बताएगी पवन। बोलो ना। इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम लोगों ने चेक नहीं किया कि मैंने इसमें क्या लिखा है। सासू माँ के साइन करने के बाद भी तुमने नहीं पढ़ा क्या सुमन? बुआ के लिखने के बाद फिर से क्या पढ़ने की जरूरत है, सोचा मैंने क्या लिखा है उसके अंदर। सॉरी सुमन, धोखा, दगा, गलत और अन्याय है ऐसा तुम सोच सकती हो, लेकिन मेरा भी स्वार्थ है ना। मुझे अगर मौका मिले तो इसे यूज करने का ख्याल आ सकता है ना? अरे पहले ये बताइए उसमें लिखा क्या है बुआ जी? तिलोत्तमा भाभी ने जैसा बताया वैसा ही मैंने इसमें लिखा है। बस थोड़ा सा अलग कि 280 करोड़ में 25% मतलब 70 करोड़ इस धुरंधरा के नाम पर लिख रही हूँ, ऐसा साइन करवा लिया। मतलब मेरी मम्मी के प्रॉपर्टी में से तुम्हें हिस्सा मिलेगा क्या? हाँ वल्लभ। हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें तो। सासू माँ, सामने वाले ने धोखा दिया है ये बोलने से पहले
अपने आप को भी देख लेना चाहिए और ऐसे में संभल कर रहना चाहिए। आपकी वजह से प्रॉपर्टी में से हिस्से हो गए हैं। मेरी बहन के नसीब में जो करोड़पति बनने का मौका था वो चला गया। आप रुक जाओ दीदी। 70 करोड़ मेरे हाथ से चले गए। मुझे जो हिस्सा मिलने वाला था वो आपने अपने नाम पर लिखवा लिया जानबूझकर। और वैसे भी इन्हें बच्चा भी नहीं है, सिर्फ उनका पति है। बच्चा भी नहीं होगा, बिना बच्चे के मरने वाली है ये। चुप रहो। क्यों ऐसी फालतू बातें कर रही हो? सुबह से बुआ जी की तबीयत खराब है, तुम्हें पता है क्या वो प्रेग्नेंट है? तुम्हें क्या पता जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? ये क्या दूर, क्या ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने क्या किया? बस करिए फूफा जी, छोटे बच्चे जैसी हरकतें मत किया कीजिए। फूफा जी, मुझे लगा कि आप छोटे कृष्ण भगवान हो, लेकिन आप तो बाप बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुभकामनाएं फूफा जी। ये बाहर के लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो गुड न्यूज है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो दूर? मैं क्या कहूँ जी। सुबह गार्डन में पौधों को पानी देते वक्त मैं चक्कर आकर गिर गई थी। ये क्या बुआ जी, आज फूफा जी को नहीं बुलाया, अब अकेले ही पौधे में पानी डाल रही हैं? वो साथ में रहते हैं तो पानी के साथ खेलते हैं और छोटे बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। पति को पत्नी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए बुआ जी, तभी तो उनकी जिंदगियों में ढेर सारी खुशियां बनी रहेंगी। तुम्हारे फूफा जी को तुम लोग हो इसलिए संभाल रहे हो। अगर हम किसी दूसरे घर में होते तो तुम लोग निकम्मे हो कहकर हमें निकाल देते लोग। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बुआ जी? वैसे भी आपको अमेरिका वापस जाने की जरूरत नहीं, आप यही रहिए ना। हमारी कोई औलाद नहीं है, तुम लोग ही हमारा सहारा हो। ये एहसान कैसे चुकाऊंगी समझ में नहीं आता। ऐसी बातें करेंगी ना तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा बुआ जी। मैं यहाँ पहली बार आई थी, वो वक्त मुझे अभी भी याद है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी थी, वो जब याद आता है तो बहुत गुस्सा आता है। आप दोबारा ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ? नहीं 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 नहीं, वो बातें नहीं करूंगी मैं। नहीं नहीं बेटी नैनी, धुरंधरा को देखो बेटी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, उठिए। क्या हुआ बुआ जी? पता नहीं नैनी, अचानक चक्कर आ गई। स्वामी जी, बुआ जी को देखिए ना क्या हुआ है। अपना हाथ दिखाओ। डरने की कोई बात नहीं है नैनी। माँ की कृपा से धुरंधरा माँ बनने वाली है। बुआ जी, मुझे शर्म आ रही है नैनी। इस उम्र में बच्चा कैसे पैदा करूं? ऐसे क्यों बोल रही हैं बुआ जी? 70 साल की उम्र में एक औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पेपर में पढ़ा मैंने। उम्र सिर्फ शरीर की होती है,
मन की नहीं होती। विशालाक्षी ने ये किया है, मतलब इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा बेटी। कुछ भी हो, लेकिन घर में किसी को मत बताना नैनी, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। कितने दिनों तक इस बात को छुपाएंगी बुआ जी? ये बात सबको पता चलेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उल्टी होने की वजह से मेरी बहन को लगा कि शायद बुखार हो गया होगा। कोई चाहे कुछ भी सोचे, वो अपने बच्चों के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है। इसलिए वो पैसे तिलोत्मा ने कमाए हैं, वो ये भी नहीं जानती, और उसका कुछ हिस्सा धुरंधरा को भी मिला है। मतलब मुझ पर अन्याय हुआ है ना? नहीं, जो कुछ भी है सर्प देवी के यहाँ से तिलोत्मा लेकर आई है, उसमें से तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिल भी गया तो तू उसका उपयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा हुआ है। टिल्लू आंटी पैसे तो दे सकती है ना? ये जबरदस्ती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब नहीं होता है ना, वो इनकम टैक्स वाले जब्त कर लेते हैं। वो बात बुआ को पता नहीं। कोई बात नहीं, माँ समझ जाएंगी तो अच्छा होगा। 60 पूरा होते समय तुमने मुझे बाप बना दिया दूर। नैनी, बोलिए बुआ जी। ये देखो। साहब जी ने दिया है क्या? कितनी बार उनसे कहा है कि कंपनी के फाइल के पेपर्स को एक ही जगह साथ रखना है। नहीं नैनी, कंपनी के पेपर्स नहीं हैं, तिलोत्तमा भाभी ने साइन किए हुए पेपर्स हैं। अरे तो फिर मुझे क्यों दे रही हैं बुआ जी? ये तुम्हारे पास रहेंगे तो अच्छा होगा। 70 करोड़ तुम्हारी बहन की ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं क्या करूंगी नैनी? उस पर अन्याय हुआ है। सिर्फ सुमन का घमंड उतारने के लिए अभी तुम ये पेपर्स अपने पास रखोगी ना तुम नैनी? बहुत से लोग ऐसे मामले में गलती करते हैं बुआ जी। इतनी प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे? ऐसा सोचकर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे या फिर उनके रिश्तेदारों के नाम करते हैं। थोड़े दिनों तक वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल नहीं रखते। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि ये कागज अपने पास ही रखिए। जब तक जिंदा हैं, तब तक प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी सलाह को मानिए और प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखिए बुआ जी। ये आपके काम आएगी। बुढ़ापा आने पर हमारे पास दौलत किसी काम की नहीं होती। उस वक्त आपको जिसके नाम पर करना होगा कर दीजिएगा। तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारा भी हमेशा अच्छा ही होता है। मैं और मेरा पति तुम्हारे मेहनत की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन तुमने कभी सुनाया नहीं। तुम लोगों पर खर्चा होता है, ये भी कभी सुनाया नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पेपर्स तुम्हें ही रखने चाहिए। नहीं बुआ जी, तिलोत्तमा सासू माँ ने इतने पैसे कैसे कमाए मैं नहीं जानती। पता नहीं कैसे आए। आप उनकी ननद हैं, इसलिए ये अपने पास ही रखेंगी तो अच्छा रहेगा बुआ जी। सच बोल रही हो? हाँ सच में। इन पेपर्स को संभाल कर रखिए और फूफा जी को मत बताइएगा कि ये पेपर्स कहाँ रखे हैं। किसी ने मांग लिया तो इसको एक कागज समझकर वो किसी को दे देंगे। ये आपकी जिंदगी है,
सही कह रही हो नैनी। क्या हो गया सुमन? रूम में तो कोई नहीं है, फिर ये सर झुकाकर क्यों शर्मा रही हो? मुझे शर्म नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही है। क्यों? मेरे नाम पर प्रॉपर्टी हो जाती तो अब तक मैं करोड़पति बन जाती, लेकिन वो प्रॉपर्टी बुआ जी ने अपने नाम करवाकर खुद करोड़पति बन गई। अब बताइए कौन जेलस है, मैं या वो लोग? ये बात तो तुम छोड़ो, एक बात पर तुम ध्यान दो। तुमने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है और मेरी माँ ने डिग्री हासिल की है, और जब भी प्रॉपर्टी की बातचीत होती है तब हमें क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। तो फिर ऐसे धोखा देना चाहिए? अरे मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है, समझी? सासू माँ को कुछ मत कहिए। आप तो कह रहे थे कि वो मुझे प्रॉपर्टी ही नहीं देगी। अगर मुझसे प्यार नहीं करती है तो प्रॉपर्टी के पेपर पर वो कैसे साइन करती, ये बताइए ना मुझे। ऐसे देवी के बारे में गलत मत बोलिए। देवी? करेक्ट है, मेरी माँ शूद्र देवी है। उन्हें मनुष्य की बलि चाहिए। लोगों को जीवित देखकर उनको बड़ी तकलीफ होती है। माँ बल्लभ भाई को साथ में रखकर उसे भी बिगाड़ दिया है उन्होंने। जे जी सीधे साधे हैं, लेकिन उनकी बीवी हासनी दीदी के नाम 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो भी छोड़ सकती हैं क्या? अच्छा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगा तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा, ये तो पता होगा ना। हासनी भाभी को प्रॉपर्टी मिलेगा तो उसी प्रॉपर्टी में बल्लभ भाई का भी तो हिस्सा होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हमारी तरह वो झगड़ा तो नहीं करते ना। ऐसी फालतू बातें सोच कर ना अपना दिमाग खराब मत करो तुम। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हासनी भाभी और बल्लभ भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, समझी? उनकी बात छोड़िए आप अपनी बुआ से बात करके वो प्रॉपर्टी फिर से मेरे नाम करवा सकते हैं या नहीं, बताइए। मुश्किल है। क्यों? ताकत नहीं है या दम नहीं है? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते ना आप। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है ना? तुम क्या कहना चाहती हो ये मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। साड़ियाँ पहन के मैं चूड़ियाँ पहनूं क्या? छी छी, आपको बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आता। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपने भाइयों से झगड़ा करूं, है ना? लोग थूकेंगे मुझ पर, समझी? साड़ी पहनकर अगर उस साड़ी के साथ अगर मैचिंग ब्लाउज पहन लूं ना तो मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आएगा। आप चुप रहिए। मर्द अगर ऐसी बातें करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मर्द हूँ इसीलिए तुम्हारे जैसे रोता नहीं हूँ। मैं मर्द हूँ इसीलिए तुम चैन से जी रही हो। मैं मर्द हूँ इसीलिए तुम्हारी ये नौटंकियां झेलता हूँ मैं, ताकि मैं किसी न किसी दिन तुमसे छुटकारा पा सकूं। मेरी जान छूटे तुमसे। इनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मेरा पति मूर्ख है। उलूची बेटी, ये गुड़िया देखो बेटी। ए, देखो बच्ची कैसी देख रही है। देख रही हूँ जी। जरा गौर से देखो। नजर लग जाएगी फूफा जी। इसकी आंखें ठीक नहीं है बहू, इसकी नजर कैसे लगेगी? ये ऐसी ही बातें करते हैं हास। मेरी आंखें अच्छी है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे खूबसूरत बच्चों को देखूंगी तो मेरा बच्चा भी खूबसूरत पैदा होगा, ये मुझे पता है। इनके नखरे जरा बढ़ रहे हैं। अभी कुछ महीनों के बाद आपको भी अपना बच्चा हो ही जाएगा। मेरे बच्चे को क्यों लेते हैं फिर? खेलने के लिए बहू। सुमन की जिंदगी से जो तुमने खेल खेला है वो काफी नहीं है क्या? बेचारे इन लोगों ने क्या किया है? हाँ, मेरी मम्मी से उलूची के पैर जल गए थे, इसलिए उसके नाम पर 70 करोड़ करने के लिए मेरी मम्मी तैयार हो गई, लेकिन बुआ ने अपने नाम पर कर लिया। और फिर उसके बाद हुआ क्या, हम यहाँ पर बेवकूफ बन गए। तुम्हें या सुमन को? वैसे देखा जाए तो दोनों को। बुआ ने ऐसा क्यों किया
ये पूछते हैं। जानबूझकर किया है, और क्या होगा? अगर ऐसा सोचते तो आज वो हमसे अलग होकर कहीं दूर जाकर रहते। सुमन, तुम्हारी बेटी का ख्याल भी नहीं रखते। मेरी बेटी के पैर जलने की वजह से प्रॉपर्टी मिली है तो वो एंजॉय नहीं करेंगे क्या? गुस्सा मत करो सुमन, हर समस्या का समाधान होता है। पिछली बार जब आई थी तो तुमने मेरी मम्मी को काटा था, अब किसे काटने आई हो? काटा तो क्या हुआ, वैसे भी तिलोत्तमा सासू माँ को कुछ नहीं हुआ। सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बात का मुझे गम है, सोचना चाहिए था। वही सोच रही है या कुछ और? भैया, माँ पर जहर का असर नहीं हुआ, मतलब ये देवी माँ की वजह से हुआ या फिर कुछ और? सिर्फ सर्प देवी जाकर आई है, इस वजह से असर नहीं होता, यही बात है विशाल जी। तो फिर हमें भी जाना चाहिए। वो कोई मार्केट है क्या वहाँ जाने के लिए? आप क्यों जानना चाहती हो बुआ? इतने सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई, इस वजह से मेरे साथ कोई कुछ गलत ना करे, इस डर की वजह से विकी। हाँ और नहीं तो क्या, जहर से भी ज्यादा जहरीले लोग इस घर में रहते हैं, इसलिए। शक करना छोड़ दो और जाकर दवाई खा लो, हमसे जेलसी कम हो जाएगी। आप कौन सी दवाई खाती हैं सासू माँ? सारी बीमारियाँ तो आपको ही है। दीदी आप रुकिए। बड़ी माँ, आपके हाथ में क्या है, क्या लेकर आई हैं आप? लक्ष्मीपुर से नाग लक्ष्मी के पैरों की हल्दी लाई हूँ, ले लो नैनी। इसमें पानी मिलाकर उलूची के पैरों में लगाऊंगी तो फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक दिन पहले लाती तो ज्यादा अच्छा होता पेद्दा बुट्टू माँ जी। सही बात है, मेरी बीवी कभी अपने बारे में नहीं सोचती है, उसी तरह ये लोग भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। ऐसा है क्या? मेरी बेटी के पैरों में हल्दी लगाएंगी आप? छोटी ठीक हो जाएंगे ऐसा बोल रही है ना? ऐसा कैसे कह सकती है ये? बड़ी माँ को पता है, इसीलिए नाग लक्ष्मी देवी माँ के पैरों की हल्दी लेकर आई हैं। अगर ऐसा है तो मेरी मम्मी के दाहिने हाथ में भी लगाइए। अरे तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? माँ, भैया जो कह रहे हैं उसे करके देखिए ना। नहीं बेटा, उलूची के पैर ज्यादा नहीं जले हैं, लेकिन मेरा हाथ तो कोहनी तक बुरी तरह जल गया है। वो आपका हाथ नहीं है, जला हुआ लकड़ा है। पहले हम उलूची के पैरों पर लगाकर देखते हैं, अगर ठीक हुआ तो सासू माँ को लगाएंगे। आजमाने के लिए आपको मेरी ही बेटी मिली क्या? बच्ची को ठीक भी करना है कि नहीं? उसके पैर अगर वैसे ही रहेंगे ना तो कुछ भी डिमांड नहीं कर सकती तुम। चाहे तो पूछ लो एक बार। बार बार क्यों देंगे? हर किसी को चांस बस एक ही बार मिलता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। करेक्ट। पेद्दा बुट्टू माँ जी उलूची के लिए जो लेकर आई हैं उसका फायदा उठाएंगे तो अच्छा होगा। सुमन बहू, अब ज्यादा मत सोचो। और ठीक नहीं हुए तो? जैसे पैर है वैसे रहेंगे।
बार बार तो नहीं जलेंगे ना। सुमन, बच्ची के पैरों से सॉक्स निकालो। अगर पैर ठीक नहीं हुए ना तो मैं देख लूंगी, याद रखना बड़ी माँ। पेद्दा बुट्टा अम्मा पानी लेकर आऊं क्या? लेकर आओ बेटी। ये लीजिए। तुरंत ठीक होगा या फिर टाइम लगेगा? माँ के इच्छा अनुसार ही ठीक होगा माँ। हल्दी लगाने के बाद 1 महीना लगेगा ऐसा मत कहना, तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। किसी भी चीज के लिए सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर। थोड़ा सूखने दो। एक मिनट में सूख जाएगा। जल्दी ठीक हो गए तो अगले जन्माष्टमी को उलूची के पैरों के निशान बनाऊंगी उसके छोटे छोटे पैरों से। वो त्योहार उलूची से ही शुरू होगा। ये तो सांप बन गए भतीजे। सॉक्स निकालने की वजह से ऐसा हुआ होगा। सुमन, मत निकालो, ये मैंने पहले ही कहा था। भूल गई हो क्या? इनकी वजह से सासू माँ पैर ठीक होगा कहकर हल्दी लगाई इन्होंने। छोटी ने कोई मजाक किया क्या जो पेद्दा बुट्टा माँ इतना हंस रही हैं? इस तरह से हंस क्यों रही हैं आप? सॉक्स निकालने से वो बच्ची सांप बन जाएगी, ये जानते हुए भी तुमने वो निकाले नैनी। उसे हल्दी लगाने से वो सांप बन गई, अभी उसे इंसान कौन बनाएगा? मतलब सांप बनाने के लिए ही आपने हल्दी लगाई क्या पेद्दा बुट्टू माँ जी? हाँ विशाल बाबू। हल्दी लगाने से वो ठीक हो जाएगी, ऐसा मैंने बिल्कुल झूठ कहा। सुमन, सुमन कहाँ जा रही हो? सुमन, अरे गुस्सा नहीं आएगा क्या? सांप को फिर इंसान बनाने के लिए सॉक्स पहनाने होंगे। सांप को सॉक्स कैसे पहनाएंगे भतीजे? तो फिर उस दिन विशालाक्षी ने सांप को बच्ची कैसे बनाया होगा जी? इसका मतलब अब सांप बनकर ही रहेगी क्या उलूची? नहीं, अगर उसे इंसान की बच्ची बनाना है तो विशालाक्षी को आना होगा, या मैं उसे पहले जैसा कर सकती हूँ। पहले वो कीजिए बड़े टीके वाली माँ, आप कोई दूसरा तमाशा मत करिए प्लीज। विक्रांत बाबू, थोड़ी देर के लिए उसे सांप ही रहने दो ना।
मैं उलूची के साथ खेलना चाहती हूँ। उसे खिलाने पिलाने का काम करूंगी मैं। सुमन, सुमन, ये क्या खिलाएगी पिलाएगी मेरी बेटी को? मर जा, जल्दी मर जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुमन रुको। ए सुमन, छोड़ो अरे सुमन, मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी बात छोड़िए सुनो। मुझे विक्रांत क्या जी। कर रही हो तुम? पागल हो? ए, मार डालोगी क्या? अभी कहा ना मैंने, सुना नहीं तुमने? कितनी बार हम इस तरह से धोखा खाते रहेंगे नैनी? कल ये मार धुरंधरा को मिलनी चाहिए थी। मार डालोगी क्या? गुस्सा मत दिलाइए बुआ जी। अरे जरा देखो वो जिंदा भी है या चल बसी? मर जानी चाहिए। ए, सांस चल रही है। अभी तक जिंदा है क्या? इसकी तो मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। इस बुढ़िया ने सबको पागल करके रखा है। नाग देवी माँ से इसने हल्दी लाई है ऐसा कहकर पैर पर लगाने से ठीक हो जाएगा कहा, और आप लोगों ने जबरदस्ती की, इसीलिए अभी मेरी बेटी सांप बन गई है। वो दोबारा इंसान नहीं बनेगी। सुमन, शांत हो जाओ। विशालाक्षी नहीं आई तो पेद्दा बुट्टू माजी उलूची को इंसान बना सकती है। वो बस यही बात बता रही थी। उसी समय तुमने आकर उनके सर पे मार के उन्हें घायल कर दिया। देख रही हूँ जीजा जी, अगर इसने मेरी उलूची को फिर से इंसान नहीं बनाया ना, तो आज इस घर से बड़ी माँ की लाश जाएगी।